दोस्तों वैसे तो इस चैनल पर मैं पॉलिटिक्स से जुड़े वीडियो बनाता नहीं हूँ, ना ही किसी पॉलिटिकल पर्सन द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के ऊपर बात करता हूँ। लेकिन महाराष्ट्र में एक नेता है, इस वीडियो में ज़्यादा उनके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि महाराष्ट्र के बाहर ज़्यादा लोग उन्हें जानते नहीं हैं और मैं चाहता भी नहीं कि ज़्यादा लोग उन्हें जाने। बस इतना बता देता हूँ कि वो शरद पवार के एनसीपी पार्टी के एक बड़े विधायक हैं। उन्होंने 2 दिन पहले भगवान राम पर कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे देश भर के लोगों की भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने अपने किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में ये कहा था कि भगवान राम मांसाहार करते थे और वनवास के दौरान 14 साल कोई व्यक्ति मांस खाए बिना कैसे रह सकता है। और ये तो कुछ भी नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम भगवान राम को आदर्श मानते हैं, इसीलिए हम मटन खाते हैं, मतलब वो मटन खाते हैं। इतने निचले स्तर पर गिरकर उन्होंने भगवान राम के बारे में अपशब्द कहे थे। और तो और अपनी बात को सच साबित करते हुए उन्होंने रामायण के ही कुछ संदर्भ दिए थे। उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा ही, लेकिन पहले हमें ये समझ लेना जरूरी है कि किसी के कुछ कहने से भगवान राम की इमेज खराब हो जाए, इतनी उनकी इमेज छोटी नहीं है। लेकिन बस उस पॉलिटिशियन ने अपनी बात को साबित करने के लिए जो तथ्यहीन संदर्भ दिए थे वो कैसे गलत है, उनका कैसे गलत मतलब निकाला जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि रामायण में बताई गई बातों का गलत मतलब निकाल कर कोई भगवान राम के बारे में ऐसी गलत फहमी का शिकार ना हो जाए। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी कमेंट करने से पहले प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं रामायण में कई बार जिक्र हुए मांस इस शब्द की। रामायण में कई सारे श्लोकों में इस संस्कृत शब्द मांस का उपयोग हुआ है, जिसका गलत मतलब कुछ लोग निकालते हैं। जबकि मांस इस संस्कृत शब्द का मतलब होता है किसी भी फल का या जानवर के अंदर का पल्प। मतलब मांस सिर्फ उसी चीज को नहीं कहा जाता जो किसी जानवर के अंदर होता है, बल्कि किसी फल के अंदर जो पल्प होता है उसे भी संस्कृत में मनसा ही कहते हैं। अब रामायण की एक कहानी भी आपने कई बार सुनी होगी कि माँ सीता ने प्रभु श्री राम को अपने लिए हिरण लाने को कहा था। तो यहाँ पर गलत मतलब निकालने वाले इस बात को सामने लाकर भी अपनी बात साबित कर सकते हैं कि हिरण को लाने गए थे तो प्रभु श्री राम और माँ सीता मांसाहारी ही थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। और ये बात साबित करने के लिए हम रामायण में एग्जैक्टली इस सीन को बताने के लिए क्या लिखा गया था वो देखेंगे। माँ सीता ने प्रभु श्री राम को ये कहा था कि ये हिरण बड़ा ही सुंदर है, इसने मेरे मन को मोह लिया है, आप जाइए और इस हिरण को ले आइए, ये हमारे मन बहलाने के लिए काम आएगा। और माँ सीता आगे ये भी कहती है कि जब हमारा वनवास खत्म हो जाएगा तो ये मृग यानी हिरण हमारे अंत पर की शोभा बढ़ाएगा। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 20वें अध्याय में प्रभु श्री राम और उनकी माँ कौशल्या के बीच वन में निकलने से पहले जो संवाद हुआ था वो बताया गया है। उसमें श्री राम जी अपनी माँ को कहते हैं कि वो अभी उनकी राजा वाली जिंदगी छोड़कर वन में किसी ऋषि मुनि जैसे सिर्फ फलाहार ही करेंगे। अब इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि उन्होंने अपने वनवास के समय फलाहार ही किया था। अब इस श्लोक का कुछ लोग ये भी गलत मतलब निकाल सकते हैं कि इसका मतलब जब वो महल में रहते थे तो वो जरूर मांसाहार ही करते होंगे। इस पर मेरा यह कहना है कि जब उनके महल में रहते हुए मांसाहार करने के बारे में कहीं पर कुछ लिखा नहीं गया है और उनके शाकाहारी होने के अगर इतने प्रमाण मौजूद है तो क्यों जबरदस्ती का तर्क घुसाने की कोशिश हमेशा की जाती है। खुद वाल्मीकि रामायण में भी प्रभु श्री राम के शाकाहारी होने के संदर्भ मिलते हैं। यहाँ एक जगह पर प्रभु श्री राम किसी से बात करते हुए कहते हैं कि हम दोनों भाई राम और लक्ष्मण जो राजा दशरथ के पुत्र है, फल और कंदमूल का सेवन करते हुए यहाँ तक आए हैं और आप हमसे किस लिए हिंसा करना चाहते हैं। मतलब जो हिंसा ना करने की बात करता है वो किसी जानवर को मारकर उसका मांस कैसे खा सकता है। अरण्य कांड के 19वें अध्याय के एक श्लोक में शूर्पणखा रावण को प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का वर्णन करते हुए क्या कहती है इसका उल्लेख मिलता है। वो पहले ही वाक्य में ये कहती है कि फल और मूल ही उनका भोजन है और फिर आगे वो उनका वर्णन करते हुए उनकी जानकारी रावण को देती है। अब देखिए कि दुश्मन भी जिनका वर्णन करते हुए याद से उनको शाकाहारी बताता है और आज के समय में कोई पॉलिटिशियन ऐसे ही प्रभु श्री राम को मांसाहारी कहकर चला जाता है। उन्होंने वैसे माफी मांग ली है, लेकिन क्या सिर्फ उनके माफी मांगने से बात खत्म हो जाती है? इस बारे में मैं आपके विचार जरूर जानना चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स में आपके विचार जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। मैं हूँ सुमित और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।